नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गरीबों को रोजगार से जोड़ने में महिला प्रबोधनी स्वयं सहायता समूह की अग्रणी योगदान। जनपद मिर्जापुर में मंगलवार को परफेक्ट मिशन के जिला संवाददाता ने विद्यांचल के प्रबोधनी शक्ति धाम में रहने वाले डॉक्टर विभूति नारायण मिश्र से संपर्क कर जानकारी किया कि किस प्रकार उनके द्वारा गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य किया जाता है तथा कैसे रोजगार से जोड़ते हैं। श्री मिश्र ने बताया कि मां विद्यावासिनी धाम में दर्शनार्थियों द्वारा पूजन अर्चन के बाद जो उनके तस्वीर पर माला फूल चढ़ाया जाता है वह कचरे में फेंक दिया जाता था, जिसे हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस माला फूल के द्वारा हम सुगंधित अगरबत्ती और धूपबत्ती को बनाकर पुनः पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए 90 गरीब महिलाओं का चयन किया गया। इस समय हमारे यहाँ महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जिन्हें 3 टोलियों में रखा गया है। इन लोगों के द्वारा पूजन के बाद माला फूल को इकट्ठा करके गलाया जाता है। उसके बाद सड़ाकर और बिना केमिकल के अगरबत्ती धूपबत्ती बनाने में प्रयोग में लाया जाता है तथा उन्होंने तब अभी बताया कि गाय के गोबर से हम लोग एक ऐसा रोटी बना रहे हैं जिस चीज को जलाने से मच्छर उस स्थान से काफी दूर भाग जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सभी सामग्रियां नवरात्र व दीपावली पर उपलब्ध रहेंगी। आइए प्रस्तुत करते हैं परफेक्ट मिशन से वार्तालाप के प्रमुख अंश। मिर्जापुर से घनश्याम ओझा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं मिर्जापुर से घनश्याम ओझा। आइए हम चलते हैं माँ विंध्यवासिनी धाम के समीप श्री विभूति कुमार मिश्र जी के यहाँ, और ये समाज सेवी हैं। मिर्जापुर ही नहीं, पूरा पूर्वांचल, और पूर्वांचल ही नहीं हम बल्कि ये कह सकते हैं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश और भारत के भी कुछ अन्य प्रांतों में भी ये समाज सेवी के रूप में और आध्यात्मिक दृष्टि के रूप में काफ़ी जाने जाते हैं। श्री विभूति कुमार मिश्र से आइए हम बात करते हैं। जी भाई साहब, आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए कौन कौन सा काम आप क्या क्या कराते हैं? जी, मेरा नाम विभूति कुमार मिश्रा है और मैं यह जो प्रबोधनी शक्ति धाम में महिला प्रबोधनी फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था का संचालन कर रहा हूँ और मैं अखिल भारत स्थापना समाज का भी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ। हमारा उद्देश्य रहता है कि गांव की जो मातृशक्तियाँ हैं वो स्वयं आत्मनिर्भर कैसे हों, उनके लिए समय समय पर हम चिंतन करते रहते हैं और उनके साथ उद्यमता विकास का कार्यक्रम से संचालित करते रहते हैं, प्रशिक्षण दे करके, ताकि वो अपने घर पे बैठ करके परिवार का भी देखरेख करें और कुछ 2 पैसे अर्जित भी कर सकें। इसी क्रम में विंध्य क्षेत्र में नवरात्र के दौरान और भी समय में फूलों का जो मंदिरों में चढ़ावा होता है जब, तो बाद में नष्ट हो जाता है, इधर उधर फैलता है, पर्यावरण उससे दूषित होता है, गंगा जी दूषित होती हैं, उसमें फेंका जाता है। तो मेरा चिंतन इस पे गया कि क्यों नहीं इस पवित्र अवशेषों का कुछ किया जाए, और इसको सोच करके हम लोगों ने क्या किया कि जो ये मंदिरों में फूल थे जो चढ़ाने के बाद जो जगह जगह फेंक दिया जाता था, उन फूलों को हम लोगों ने संग्रहित किया और उसके बाद आसपास क्षेत्र की जो बहनें हैं, महिलाएं, उनको हम लोगों ने यहाँ बुलाया और उनसे तरह तरह के, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अगरबत्ती, ये देखिए कितना खूबसूरत अगरबत्ती उन्होंने, ये पवित्र अवशेषों का है, मंदिरों में जो फूल पत्तियाँ ये सब चढ़ाया जाता है और फेंक दिए जाते हैं उसका। उसी तरह से ये धूप बत्ती वगैरह, ये क्योंकि हमारी परंपरा है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि बांस लगा हुआ अगरबत्ती ना जलाए वंश के कारण, तो हमने उनके लिए विशेष रूप से ये धूप बनवाया, धूप की ये ऐसे जलाएं। एक बात और गई सामने में कि अभी घरों में मच्छर भगाने के लिए तो हम जो केमिकल यूज करके वो जलाते हैं तो घर का नुकसान होता है, खास करके बच्चों का और इसका, तो उसके लिए ये देखिए ये एक टिकिया बनाया गया है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव।